मैं सोनाली फोगाट बोल रही हूँ। आप पूछेंगे कहाँ से? अभी तो मुझे भी नहीं पता कि स्वर्ग से या कहाँ से, लेकिन इस जहान से तो नहीं। आप कह सकते हैं कि मेरी आत्मा अभी भटक रही है, अभी मेरे मामले की जांच चल रही है। रोज किसी सनसनीखेज धारावाहिक की तरह मेरी कहानियां बनाई जा रही हैं। खैर, मैं भी तो जानती हूँ इस ग्लैमर की दुनिया को, इसी ग्लैमर में रही हूँ, इसी ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा ही तो थी मैं। मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ और ऊपर वाले ने जैसे बड़ी फुर्सत से मुझे बनाया और सभी कहते थे कि ये लड़की तो हीरोइन बनेगी एक दिन। जैसे श्रीदेवी का एक गाना है ना, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। पर मुझे अपनी बहन के देवर से प्यार हो गया। संजय नाम था उसका। हम एक दूसरे को दिल दे बैठे। घर परिवार वालों को पता चला तो हमारी शादी कर दी। इस तरह हीरोइन बनने के सपने तो दूर ही रह गए। इसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी। मेरे प्रेमी और पति संजय ने भी मेरा साथ दिया। हिसार दूरदर्शन पर मैं एंकरिंग करने लगी। इस तरह मेरा सपना साकार होने लगा। पर किस्मत ने यहाँ भी धोखा किया मेरे साथ। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। कहते हैं उनकी मौत रहस्यमय रही। अब आप देखिए, मेरा इस दुनिया से जाना भी तो अब तक रहस्यमय ही है। खैर, फिर मैं टिकटॉक स्टार बन गई। सबको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आते और मेरे करोड़ों फैंस बन गए थे। इस तरह सलमान खान ने मुझे बिग बॉस में बुलावा भेजा, जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। एक एक एपिसोड की मुझे अच्छी फीस मिलती रही। वैसे पैसे के लिए मैं एक्टिंग नहीं करती थी, आप सब तो जानते ही हैं। और अब तो मुझे बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया कि ढूंढूर में हमारा कितना बड़ा और खूबसूरत फार्म हाउस है। यहाँ स्विमिंग पूल भी है और मैंने बढ़िया नस्ल के घोड़े, कुत्ते और बिल्लियां तक पाल रखी थी। आपने वीडियो देखा होगा कैसे मैं अपनी प्यारी प्यारी बेटी यशोधरा के साथ बिल्ली के साथ खेल रही हूँ। कभी घोड़े की सवारी तो कभी कोई डांस। बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। मेरे मन में राजनीति में जाने की चाहत पैदा हुई और भाजपा ने मुझे मौका भी दिया। मंडी आदमपुर से टिकट भी दिया। खूब काम किया और लोगों के बीच गई। एक बयान मेरा थोड़ा विवाद में आ गया कि यदि भारत माता की जय नहीं बोलते तो बताओ पाकिस्तान से आए हो क्या। वैसे भी किसी राजनीतिक घराने के गढ़ को तोड़ना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन मैंने सेंध तो लगा दी थी और 33,000 से ऊपर वोट ले गई थी। यदि जीवित रहती और फिर मौका मिलता तो यहीं से जीत कर दिखाती। मेरा हौसला नहीं डगमगाया था। पर इसी चुनाव में मेरे वर्कर के तौर पर मिले शख्स सुधीर सांगवान ने मेरी जिंदगी में ऐसी एंट्री ली कि धीरे धीरे मुझे अपने बस में बुरी तरह से कर दिया। मेरी नन्ही सी बेटी यशोधरा ने बहुत समझाया कि मम्मी, यह आदमी ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसके इरादे अच्छे नहीं हैं। पर मैं मूर्ख खलकामी नहीं मानी अपनी बेटी की बात और अंधी होकर इस सुधीर के पीछे चलती रही। ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा, मेरी फिल्मी और राजनीतिक करियर को तबाह करने का डर दिखाता गया और मैं इसकी कठपुतली की तरह नाचती रही। फिर इसने मेरे फार्म हाउस पर चोरी करवा दी। मेरे पुराने स्टाफ को निकालता गया ताकि मुझे कोई कुछ न बता दे। इस तरह से इसकी नजर मेरे फार्म हाउस पर लग गई। ये मेरे ऊपर दबाव डालने लगा कि इसे मुझे लीज पर दे दो।
मेरी मर्जी के बगैर ही इसने कागजात तैयार करवा लिए और मैं 3 बार तहसील दफ्तर गई ही नहीं, क्योंकि इसकी हर चाल अब मुझे समझ आने लगी थी। इसने जो फार्म हाउस पर चोरी करवाई थी उसके सबूत भी मुझे मिल गए थे और मैंने गोवा से अपनी बहन, माँ और जीजा को भी सारी बात बताई थी कि हिसार आते ही इसे पुलिस को सौंप दूंगी। ये मुझे ड्रग्स पिलाकर होटल से नाइट क्लब ले गया। इसके साथ इसका दोस्त सुखविंदर भी था। दोनों के साथ मैंने नाइट क्लब में डांस किया। आपने वीडियो तो देखा ही होगा, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे खाने में सुधीर ने कुछ मिला दिया था। मेरे हाथ पैर सुन्न होते जा रहे थे। मैं बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सुधीर ऐसी हालत में भी जबरदस्ती मुझे बोतल में से ड्रग्स पिलाता रहा। अब पता चल रहा है कि ये ड्रग्स 12,000 रुपए में खरीदी गई थी, मुझे इस हालत तक पहुंचाने के लिए। ड्रग पैडलर, रूम बॉयज, क्लब मालिक सभी पकड़ लिए गए और मेरे हिसार स्थित फार्म हाउस और संत नगर स्थित घर पर भी गोवा पुलिस जांच के लिए आई हुई है, लेकिन इनकी जांच मेरी संपत्ति पर टिकी हुई है। मेरी मौत कैसे हुई इस पर नहीं, मुझे क्यों मारा गया। मेरी बेटी यशोधरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास भी सीबीआई जांच की मांग करने गई। उन्होंने सिर पर हाथ रखकर विश्वास भी दिलाया कि न्याय दिलवाने के लिए सीबीआई जांच के लिए गोवा के मुख्यमंत्री को लिखेंगे। गृह मंत्री अनिल विज भी इस बात के लिए सहमत हैं। फिर भी मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है न्याय पाने के लिए। कहाँ जाऊं? मेरी छोटी सी बच्ची अनाथ हो गई। बहुत दुख है मुझे। काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। काश मैंने सुधीर पर भरोसा ना किया होता और काश मैंने अपने भाई बहनों के साथ पहले ही अपना दुख बांट लिया होता। काश मैंने इतने ऊंचे सपने ना देखे होते। हर लड़की को अपनी सीमा, मर्यादा व परिवार के सम्मान की समझ जरूर होनी चाहिए। ये मेरा एक संदेश है। हर बेटी को अपने सपने देखने और पूरे करने का हक है और इसके लिए उसे संघर्ष करना चाहिए। यही मेरे छोटे से जीवन का मंत्र है। साथ ही बाकी ये झूठा संसार है। मैं यहाँ से चली गई। नफरत और लालच के भूखे भेड़िए हैं यहाँ। इस संसार में क्या करूं? मेरी आत्मा तो उस दिन शांत होगी जब मेरे साथ ऐसे कांड करने वालों को सजा मिलेगी। मेरी नन्ही सी बच्ची मेरी अर्थी को कंधा दे रही थी और मैं ऊपर लेटी रो रही थी। मेरी नन्ही सी बच्ची के सिर पर पगड़ी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही थी। मेरी आत्मा खून के आंसू रो रही थी।